श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ, इसकी व्याख्या और इसका मर्म आपको समझाने से पहले मैं केवल एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो कि समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको परमात्मा ने मनुष्य बना करके पैदा किया है। परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं आप। सारे जीवों का राजा बना करके पैदा किया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि परमात्मा ने आपको सुखी रहने के लिए, अपने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह मानव शरीर दिया है साधन के रूप में। उसके बाद भी यदि कोई दुख आते हैं, तकलीफ आती हैं, तो उन दुखों से, उन तकलीफों से बचने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट रूप से वह ज्ञान दिया है, जिससे कि वह दुख आपसे दूर हो सकें। लेकिन वह अभागा है जो उसके बाद भी चीजों को नहीं समझता है। आज यदि आप इस श्लोक के अर्थ को पूरा समझ लेंगे और जीवन में उतार लेंगे, यकीनन हर प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। बस गहराई से समझना है और आखिर तक सुनना है। अधूरा सुनना, अधूरी जानकारी व्यक्ति को जीवन में गड्ढे में डाल देती है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपायनो नित्यास्ताम तितिक्ष्व भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों के विषय हैं, शीत और उष्ण इत्यादि, ये सुख और दुख देने वाले हैं, आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी, तू इन्हें सहन कर। अब महाभारत का युद्ध होने वाला है, कुरुक्षेत्र है, सेनाएं अस्त्र शस्त्र लेकर के आमने सामने खड़ी हुई हैं। उस समय क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहेंगे कि तू गर्मी और सर्दी को सहन कर? समझना यह जरूरी है कि भगवान कृष्ण कह क्या रहे हैं। सबसे पहले तो गर्मी और सर्दी ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी प्रतिकूल स्थिति है। और फिर आपके परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो आपको न ज्यादा सर्दी पसंद है, न ज्यादा गर्मी पसंद है, आपके लिए दोनों प्रतिकूल हैं। तो चाहे जितनी भी जटिल से जटिल और प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये इंद्रियों के सुख दुख हैं, जिसको तूने अपना मान लिया है, ये आने और जाने वाले हैं और अनित्य हैं, इसलिए तो इन्हें सहन कर। अपना क्यों मान लिया है? सबसे पहले तो यह है। बोले उसने मेरा अपमान किया है, उसने मुझे परेशान किया है, किसी बहू को सास ने परेशान कर दिया है, किसी पत्नी को पति ने परेशान कर दिया है, किसी भाई को भाइयों ने परेशान कर दिया है, कोई समाज से परेशान है, घिर चुका है, बार बार रोता है, गिड़गिड़ाता है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मेरे शरीर में ऐसे रोग हो गए हैं, इससे बेहतर तो बस मृत्यु आ जाए, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, बार बार मैं कह रहे हैं। अरे ये मैं दुखी नहीं है, आपका शरीर दुखी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियों के विषय ये केवल शरीर के विषय हैं, तूने अपना लिया है, अपना वजूद इसे मान लिया है। किस तरह से मान लिया? कोई पत्नी है, उसका पति है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संयोगवश उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अब उसके पति की मृत्यु के बाद वह कितनी परेशान है, बहुत परेशान, लेकिन कुछ समय के बाद वह परेशानी भी कम हो गई, चीजें विस्मृत भी हो गई। अब 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, कोई पुकारेगा कि फला की पत्नी, एकदम उसके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वजूद में उसने अपने पति को बसाया हुआ है। यानी चीजें समाप्त भी हो जाएं, हम उन्हें अपने वजूद के साथ में जोड़ करके रखते हैं। यहां तो अत्यंत प्रेम का विषय है, लेकिन जहां शत्रुता भी हो, उस शत्रुता को भी व्यक्ति अपने वजूद के साथ में जोड़ करके रखते हैं। किसी बहू को उसकी सास ने बहुत परेशान किया, वास्तव में परेशान किया, लेकिन सास गुजर गई, दिवंगत हो गई। अब उसको दिवंगत हुए 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बार बार लोगों के सामने बताती है कि मेरी सास ने इतना परेशान किया है, और यह चाहती है कि लोग इस बात को समझे कि मैंने कितनी परेशानियों को काटा है, भुगता है। बार बार उस परेशानी को अपना वजूद बनाए हुए है। हम जीवन में यदि तकलीफों को सहन नहीं करना चाहते तो भी हमें सहन करनी पड़ेंगी। एक व्यक्ति को यदि बुखार हो गया, वह व्यक्ति बहादुर है। एक व्यक्ति ऐसा जो कि दुख को बहुत बढ़ा चढ़ाकर मानने वाला है, कायर है, उसको बुखार हो गया, सहन तो दोनों को करना पड़ेगा। कहीं कोई हादसा हो गया, वहां 2 व्यक्तियों को चोट लग गई, दोनों को बराबर और बहुत ज्यादा चोट लग गई। एक बहादुर है, एक कायर है। कायर रो रहा है, चिल्ला रहा है, करा रहा है, बहादुर स्थिर बैठा हुआ है,
दुख तो दोनों को सहन करना पड़ गया है ना। जो कायर है उस कायर के हिस्से का दुख तो कोई और सहन नहीं कर रहा। यानी जब सहन करना पड़ ही गया तो फिर हम उसे समझदारी के साथ में सहन करें। जितना आप उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे उतना वह दुख आप पर हावी हो जाएगा। जितना आप अडोल रहोगे उतना दुख कम हो जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं। सहन अपने हिस्से का दुख कायर को भी करना पड़ता है, बस कायर को कई गुना ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है। जो बहादुर है वो बहादुरी के साथ में उस डर का सामना करता है और वह डर कम हो जाता है। लेकिन जो मन के दुख हैं वे तो निश्चित रूप से पूरे तरीके से समाप्त हो सकते हैं यदि आप इस बात को मान लो, मैं मनुष्य हूं, मैं संसार में आया हूं और मेरा कर्तव्य परमात्मा का नाम लेना है। भाई मेरा कर्तव्य संसार से मुक्ति है क्योंकि इस संसार में दुख है और ये दुख जो है ये शरीर के हैं और आने और जाने वाले हैं, अनित्य हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये दुख रहेंगे, ये चले जाएंगे, ये बीत जाएंगे। सबसे पहले सहन कर। आपको कोई भला बुरा कह रहा है, सहन कर। आपके खिलाफ कोई साजिशें रच रहा है, सहन कर। कब तक सहन कर? जब तक आप पर कोई फिजिकली प्रहार न कर दे। दुनिया के अंदर जो आदमी मन से दुखी हैं उन पर भौतिक रूप से प्रहार होने वाले जो केस हैं वो 5% से भी कम होंगे। 95% से ज्यादा तो लोग बाग इसलिए परेशान हैं क्योंकि लोग केवल लोगों के द्वारा कही गई बातों के कारण और परिवार में लोग उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसके कारण उन्हें शब्दों से प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके कारण परेशान हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें अपने मन पर हम स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार किया हुआ है। उस स्वीकार करने के कारण वो सारे के सारे दुख हो जाते हैं। तो सबसे पहले यह मानना है कि ये आने और जाने वाले हैं दुख। अगर आज आपको कोई परेशान कर रहा है तो कल हो सकता है ऐसी स्थिति हो कि परेशान करने वाला बहुत लाचारी की स्थिति में हो और आप मजबूत स्थिति में हो। इस बात के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे तो वक्त बदल सकता है, समय लग सकता है, वक्त बदल सकता है। स्थिर तो कुछ भी नहीं रहता। यह संसार इतना परिवर्तनशील है कि बहती हुई नदी में यदि आप एक चुल्लू पानी भरेंगे तो अगली चुल्लू जब तक पानी भरेंगे तो उसी पानी की नहीं होगी, पीछे से दूसरा पानी आ चुका होगा। यह संसार परिवर्तनशील है। यहां सुख है तो आप बहुत ज्यादा आप घमंड में न भर जाएं, क्योंकि सुख में आदमी घमंड में अक्सर भर जाता है। कौन भर जाएगा? जो कि इस बात को नहीं समझता कि यह सुख अनित्य है। सुख है तो दुख आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, किसी रूप में आएंगे। दुख है तो दुख में वो व्यक्ति टूट जाएगा जो इस बात पर यकीन नहीं करता या जो इस बात को अपने मन से स्वीकार नहीं करता कि दुखों का भी अस्तित्व हमेशा नहीं रहता, यह बदल जाएगा। लेकिन इस बदलने के लिए इससे पहले भगवान कृष्ण किस चीज का उपदेश देते हैं? कर्म योग का। कर्म कर, मन लगाकर कर्म कर, पूरे मन लगाकर कर्म कर, बदलेंगी जरूर परिस्थितियां। तो ये सुख और दुख आने और जाने वाले हैं। मैं को स्थिर रख। मैं को स्थिर कैसे रखेंगे? यदि आप अपने आप को कहेंगे कि भाई मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, कल आप कमजोर हो सकते हैं। आज आप बादशाह हैं, कल आप फकीर हो सकते हैं। आज आपके पास में बहुत धन है, कल आप गरीब हो सकते हैं। आज बहुत ताकतवर हैं, कल आपको लकवा मार सकता है, आप चलने फिरने को मोहताज हो सकते हैं। तो यहां पर स्थिर तो नहीं रहेगा मैं। यदि आप संसार के सुख दुख से अपने आप को जोड़ करके रखोगे, शरीर से जोड़ करके रखोगे, शरीर तो भाई बदल रहा है नित्य प्रति। यदि आप इस शरीर के साथ में जुड़े हुए हैं तो जवानी के बाद ढलती उम्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे। आपको स्वीकार करना मुश्किल रहेगा मैं बूढ़ा हो रहा हूं, और आपको उस बुढ़ापे से डर लगेगा। नित्य प्रति परिवर्तनशील है। जिसने बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया वह बुढ़ापे का इंतजार करेगा। अब मेरे पास में वक्त है कि मैं परमात्मा का नाम ले सकूं। आज मेरी इंद्रियां क्षीण हो चुकी हैं, कल मुझे ये बड़े परेशान करती थी, बड़ी ताकतवर थी, अलग अलग स्वाद मांगती थी मेरी इंद्रियां, मुझे गड्ढे में लेकर जाने के लिए तैयार थी। मैं इनसे लड़ने में इतना समर्थ नहीं था। आज इनका तेज कम हो चुका है। आज मेरे अंदर का मनोबल इनको हराएगा और मैं निश्चित रूप से अच्छे काम करूंगा, मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। इस तरह से बुढ़ापे में भी आप लोग अच्छा जीवन जी सकते हैं यदि बुढ़ापे को स्वीकार करें। आप स्वीकार करें बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप उन पर ज्यादा दादागिरी करने की कोशिश न करें। आप उन्हें बिल्कुल बहुत ज्यादा बदलने के प्रयास में दुखी मत हो जाओ। आपने जो किया अच्छे से किया,
आज आप उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, अच्छी बात है। आप स्वीकार करो कि अब समय बदल चुका है, अब मुझे परमात्मा का नाम लेना है। मार्गदर्शन के बाद चीजें ठीक नहीं होती तो मैं चीजों को ठीक करने के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान न रहूं। हो सकता है कि आपकी औलाद बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली न हो आपकी, लेकिन जितना आप विरोध का भाव रखेंगे, जितना आप उनसे टकराव का भाव रखेंगे, वह टकराव का भाव आपको पीछे हटाएगा। न तो ये समाज आपकी सहायता करने के लिए आएगा, न कोई बाहर के लोग आपकी सहायता करेंगे। बस आप उस टकराव की स्थिति में दुख और दुख झेलते चले जाओगे। जितना हो सके त्याग कर दो, जितना हो सके अपने आप को खाली रखो, जितना हो सके आप भविष्य की तैयारी करो, इस जीवन के बाद जो होना है उसकी तैयारी करो। निश्चित रूप से इस तरह से बुढ़ापे को स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति हर प्रकार से सुखी होता है। बुढ़ापे को ही नहीं, हर चीज को स्वीकार कर ले। भाई जीवन में दुख है तो दुख है, ये जाएंगे क्योंकि अनित्य है। सुख है तो बहुत ज्यादा अहंकार से नहीं भर जाना, ये जा सकते हैं और जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं को स्थिर रखूंगा। जब ये चीजें स्थिर नहीं रह सकती तो फिर क्या चीज स्थिर रहेगा? मैं अमीर हूं, आप गरीब हो सकते हैं। मैं सुखी हूं, आप दुखी हो सकते हैं। मैं ताकतवर हूं, आप कमजोर हो सकते हैं। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आप पागल हो सकते हैं। मेरी स्मृति बहुत अच्छी है, आपको मेमोरी लॉस की बीमारी हो सकती है। आप हर प्रकार से बदलते रहेंगे यदि शरीर को मैं कहेंगे। फिर किस चीज से जुड़ना है? मैं अर्थात मेरे अंदर जो परम तत्व बैठा हुआ है उसको मैं मानना है। अब अगर आप ये मानेंगे कि मैं भक्त हूं और पूरे तरीके से परमात्मा की भक्ति में आप अपने आप को तत्पर रखते हैं, आप अमीर हो सकते हैं फिर भी भक्त रहें, आप गरीब हो सकते हैं फिर भी भक्त रहें, आप सुखी हो सकते हैं तब भी भक्त रहें, आप दुखी हो सकते हैं तब भी भक्त रहें, आप ताकतवर हो सकते हैं तब भी भक्त रहें, आप कमजोर हो सकते हैं तब भी भक्त रहें। जब भक्ति के भाव से आप जुड़े रहेंगे ना, भाव आपके भक्ति के बन जाएंगे, तो समझो जिस मैं तत्व को आप अब मैं मान रहे हैं वह स्थिर है, वह आपके अंदर वह परम तत्व जो है वह स्थिर है। और जो यह परम भाव आपके अंदर आया है भक्ति और श्रद्धा का, यह भी स्थिर है। ना गरीबी इससे रोक सकती आपको, ना अमीरी रोक सकती, न सुख न दुख, कुछ भी इससे आपको नहीं रोक सकते हैं। तो अंदर से आपको अपने आप को स्थिर करना है। यदि आप अपने आप को स्थिर कर लोगे तो फिर चीजों को सहन कर जाओगे। और अगर अपने आप को स्थिर नहीं करोगे तो ये दुनिया की जो चीजें हैं ये इतने सारे ताप बन करके सामने आएंगे आपके कि आप अपने मार्ग से भटक जाओगे। दुनिया में दुख अलग अलग रूप रख करके आता है। अमीर का अपना अलग दुख है, गरीब का अपना अलग दुख है। जो व्यक्ति बहुत कमजोर है उसके अपने दुख हैं, जो ताकतवर है उसके अपने दुख हैं। जिस व्यक्ति के अपने नहीं है उसके अपने दुख हैं, जिसके अपने हैं उन अपनों की वजह से दुख है। दुखों के प्रकार बदल सकते हैं लेकिन दुख से रहित व्यक्ति नहीं हो सकता। कब? जब केवल इस शरीर के सुख और दुख को सुख और दुख मान करके उसमें डूब करके रहता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये जितने भी सुख दुख हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये जितने भी सुख दुख हैं और जितनी भी विपरीत स्थिति हैं ये इस शरीर की हैं। कारण क्योंकि यह शरीर भी स्थिर नहीं है, यह शरीर भी परिवर्तनशील है। और शरीर परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशील में एक जैसी चीजें नहीं रह सकती। सुख आएंगे तो दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी। तो ये सारे के सारे शरीर के हैं, तुम्हारे नहीं है। इनको आने जाने वाला समझ, आते हैं चले जाते हैं। अनित्य समझ, नित्य नहीं है। इनको सहन कर। यदि इनको सहन करके मैं को कोई स्थिर कर जाता है और यह समझ लेता है कि मैं कुछ और हूं और मेरी भक्ति को और मेरे परम उद्देश्य को कोई नहीं डिगा सकता, निश्चित रूप से वह वीरता पूर्वक चीजों का सामना करता है। और फिर जो शरीर के दुख भी हैं वो भी उसे ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। बहादुर आदमी को चोट लगेगी लेकिन उसको दुख कम होगा। बहादुर आदमी को जो विपरीत बात है वह कर्णप्रिय नहीं लगेंगी लेकिन उन्हें विस्मृत कर देगा, क्योंकि उसने उनको अपने अस्तित्व से नहीं जोड़ा। मैं दुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, ऐसा नहीं कह रहा। मैं भक्त हूं ऐसा कह रहा है। मुझ पर परमात्मा की कृपा है ऐसा कह रहा है। तभी तो मैं इंसान बना हूं जब परमात्मा की कृपा हुई है ऐसा कह रहा है। परमात्मा ने इंसान बनाकर, मनुष्य बनाकर मुझे बार बार मेरे शुभ कर्मों का परिणाम दे दिया, अपनी भक्ति का अवसर दे दिया, उस मालिक का धन्यवाद है ऐसा कह रहा है। तो इस प्रकार से
कोई भी व्यक्ति इन विपरीत स्थितियों से निकल सकता है। हमारे जीवन में सुख और दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जो जन्म जन्मांतर तक संचित कर्म है वह प्रारब्ध के रूप में सामने आ रहे हैं, या फिर इस समय हमने जो गलत फैसले लिए हैं उनके परिणाम स्वरूप हमारे सामने आ रहे हैं। एक भक्त ऐसा समझता है। जीवन में जब भी आप इस प्रकार से भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आप बेहतर और बेहतर होते चले जाओगे। आपकी जिंदगी उत्तरोत्तर विकास की तरफ जाएगी। भगवान कृष्ण एक एक शब्दों में जो जो उपदेश देकर के गए हैं उन पर सारा दिन मंथन किया जा सकता है और नए नए मोती आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जितना यहाँ बताया गया है उतना भी यदि आप जीवन में धारण कर लेंगे तो उससे निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।